नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहित अय्यर है और आज के हम इस टॉपिक में देखेंगे केमिस्ट्री का एक पार्ट जिसमें से क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है। उस पर कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है, कार्बन जैसे यहाँ पे लिखा रहता है 12 और 6, इसमें पूछता है कि न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ सकता है, इसमें प्रोटॉन की संख्या पूछ सकता है, एटॉमिक नंबर पूछ सकता है, एटॉमिक मास पूछ सकता है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछ सकता है। ठीक है, और इसके बारे में आपसे पूछ सकता है इसका चार्ज बताइए, क्या वैलेंसी है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है, ये सब पूछ सकता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आज हम देखेंगे एक ही वीडियो में। और चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि होता क्या है। अगर मान लीजिए कोई एलिमेंट दिया हुआ है x, ठीक है, इसके ऊपर एक संख्या लिखी होगी, यहाँ पे लिखा होगा एक संख्या। ठीक है, जैसे कि लिखा हुआ है 12 और यहाँ पे लिखा है 6। ठीक है, तो ये जो होता है, ये जो नीचे लिखा होता है, ये होता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये होता है एटॉमिक नंबर। जो नीचे लिखा रहता है इसको कहते हैं एटॉमिक नंबर। ठीक है, और ये जो ऊपर लिखा होता है इसको कहते हैं मास नंबर। ठीक है, ये ऊपर वाला होता है मास नंबर और नीचे वाला होता है एटॉमिक नंबर। अगर मान लीजिए यहाँ पे ये कार्बन है, कार्बन आप जानते हैं, तो उसका 12 मास नंबर होता है और 6 एटॉमिक नंबर होता है। तो आपसे पूछा जाएगा एटॉमिक नंबर की संख्या इसमें से क्या है। केवल आपको ये डायग्राम दिया होगा, आपसे पूछेगा एटॉमिक नंबर की संख्या क्या है, तो आप नीचे वाला देख के बता देंगे 6 डायरेक्ट, ये डायरेक्ट। आपसे पूछा जाएगा मास नंबर की संख्या क्या है, तो ऊपर वाला देख के आप बता देंगे 12 मास नंबर। अब आपसे पूछ लिया जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा जितना एटॉमिक नंबर उतना ही संख्या होती है इलेक्ट्रॉन की, उतनी ही संख्या होती है इलेक्ट्रॉन। यानी कि जितना एटॉमिक नंबर होगा उसी बराबर होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उतना ही इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा उसमें, और उतना ही मात्रा में प्रोटॉन भी पाया जाएगा, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया 6। कार्बन के लिए क्या हो गया 6, नीचे वाला। यही है संख्या इलेक्ट्रॉन की भी, यही संख्या है प्रोटॉन की भी, और यही को बोलते हैं एटॉमिक नंबर। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे वीडियो बना हुआ है, उसी के आगे है। आपसे पूछा है कि न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है इसमें, तो क्या करेंगे, ये ऊपर माइनस नीचे, बस इतना ही आसान सा है कि ऊपर माइनस नीचे कर देंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। यानी कि 12 माइनस 6 यानी कि 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आपसे पूछा जाएगा मास नंबर कितना है। अब आपसे पूछा जाएगा वैलेंसी कितनी है, पूछेगा इसके अंदर चार्ज कौन सा है, घात कौन सा है, ऋणात्मक घात है कि धनात्मक घात है। ठीक है, कौन सा है, पॉजिटिव साइन लगता है कि निगेटिव साइन लगता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये 6 जो है इसको तोड़ेंगे। तो सबसे पहले आप तो जानिए 4 तरह के शेल होते हैं। ठीक है, शेल क्या होता है, एक तरह का घेरा होता है KLMN, ये तो याद करने में आसान है क्योंकि आप ABCD पढ़ेंगे तो KLMN लगातार आता है, KLMN। ठीक है, ये 4 होते हैं। तो सबसे पहले K में 2 भरा जाता है, L में 8 8 2 8 8 16 तक भर सकते हैं। ठीक है, 2 8 8 16। ठीक है, 18 2 8 8 18 2 8 8 18 तक भरा जा सकता है। अब इसका 6 है तो भरना है, देखिए ध्यान से भरिए। कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, पहले सेल में तो 2 भरा जाएगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यही होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इलेक्ट्रॉन भरा जाता है तो 2 तो भर जाएगा, बचा कितना, 6 में से 2 गया, बचा 4, तो अगले सेल में 4 भरा। अब ये जो 4 भरा है और इसमें होना कितना चाहिए था 4, कितना होना चाहिए था 8, और हुआ कितना 4, तो 8 माइनस 4 करेंगे तो 4 आ गया। तो 4 ये इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, इसके ऊपर +4 भी आ सकता है या इसके ऊपर -4 भी आ सकता है। तो कार्बन के ऊपर क्या घात आएगा +4। तो याद रखिएगा अगर आधी है तो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, लेकिन अगर आधे से कम है तो प्लस होगा। ठीक है, वो देगा। अगर मतलब 8 से छोटी है, मतलब 4 से छोटी वैल्यू है तो प्लस होगा, 4 से बड़ी वैल्यू है तो माइनस होगा। जैसे कि दूसरा एग्जांपल देखते हैं, एक मिनट, चलिएगा आप बताइएगा। दूसरी संख्या ले लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन का होता है 35 और ये होता है 17।
अब बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, तो मैंने क्या कहा, एटॉमिक नंबर जितनी होती है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, तो डायरेक्ट 17 हो जाएगा। अब पूछेगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, तो 35 माइनस 17 यानी कि 35, 17 दूनी 34 होता है और एक जोड़ देंगे 18, 18 आ जाएगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो गए, 18 हो गए। अब आपसे पूछेगा इसके ऊपर घात कौन सी लगती है, माइनस की कि प्लस की, तो ध्यान से देखिएगा 17 KLMN भरना है, इसमें कितना भर सकता है, 2 8 8 18 होता है। अब 17 भरना है, याद रखिएगा 17 भरना है, तो इसमें तो 2 भरा गया, ठीक है, इसमें 2 भरा गया, बचा कितना, 15 बचा, 15 में से 8 इसमें भी भरा गया, तो 8 2 10 हो गया, बचा कितना, 7, इसमें 7 भर गया। अब कितना भरा है, 7 भरा है, और भरना कितना था, 8 लोगों का परिवार था, लेकिन आए कितने, 7, तो 8 माइनस 7 करेंगे, कितना बचा, 1 आ गया, तो 1 4 से बड़ी वैल्यू है तो माइनस का साइन कितना, 1, तो क्लोरीन के ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। अगर माइनस साइन आ गया तो क्या होगा, अब आपको बताएंगे। तो यहाँ से हम सीखे, एक और एग्जांपल लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन, ठीक है, इसका होता है 7 14। तो अब बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना बताया मैंने, कहा जितना एटॉमिक नंबर उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो यानी कि 7 है तो 7 ही होगा। अगर ये 7 है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा, 14 माइनस 7, तो ये भी कितना हो जाएगा, 7, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पता चल गया। अब इसमें कौन सी घात आएगी देखते हैं। नाइट्रोजन में KLMN भरना है, तो 2 तो भर गया पहले वाले में, ठीक है, अब जल्दी जल्दी करेंगे। 2 भर गया तो 7 में से 2 बच गया तो बचा 5, अगले वाले में 8 भरा सकता है तो 5 भर जाएगा, 5 भर गया। भरना कितना था, 8 भरना था, भरा कितना, 5, तो 8 में से 5 गया तो 3 बच गया। 4 से बड़ी वैल्यू तो प्लस का साइन, N के ऊपर क्या हो जाएगा, +3, ठीक है, यानी कि ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। नाइट्रोजन क्या है, डोनेट करता है, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, किसी को भी दे सकता है, तो N के ऊपर क्या साइन आ गया, +3। तो ये आपको समझ में आया, सॉरी 4 से ऊपर अगर आएगा तो माइनस होगा, तो -3, यानी कि ये किसी से लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि ये देगा नहीं। 4 से ऊपर वैल्यू होगी, अगर ये 4 से ऊपर वैल्यू है तो माइनस का साइन, 4 से छोटी वैल्यू अगर यहाँ पे आ गई तो प्लस का साइन, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए ले लेते हैं आपका सोडियम, उसका होता है 11, सोडियम का होता है 11, सोडियम का होता है 11 और उसका वो होता है 22, ठीक है, मास नंबर होता है 22 और 11। अब पूछ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 11, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। और अगर 22 में से 11 घटा देंगे तो ये भी 11 आ जाएगा, तो 11 हो गया। अब 11 को भरना है तो ध्यान से देखिएगा, 11 को भरना है, पहली बार में 2 भरा, अगली बार में 8 भरा, 8 2 10 हो गया, बचा कितना, 1। ये 4 से छोटी वैल्यू है तो कौन सा साइन लगेगा, प्लस का साइन, तो Na के ऊपर प्लस और कितना, 1, ये 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। जब भी 4 से ऊपर वैल्यू आ गई तो घटाएंगे और 4 से नीचे वैल्यू आ गई तो वैसा का वैसा लिख देंगे, ठीक है, ये +1 हो जाएगा। सोडियम क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो यानी कि इसके ऊपर दे दिया, यानी कि इसने किसी को उधार दिया है तो हमारे ऊपर प्लस का साइन आ गया। अब देखते हैं इसी के आगे थोड़ा सा और जानकारी। तो ये तो आपको समझ में आ गया, ये क्वेश्चन BPSC में पूछा गया है, प्लूटोनियम का पूछा था एग्जाम में, जब पूछा था तो प्लूटोनियम का पूछा था, तो सिंपल आपको नीचे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछा था, न्यूट्रॉन की संख्या पूछी थी, तो ऊपर माइनस नीचे करना था तो आ जाता है आंसर। अब देखिए एक सबसे बड़ी बात यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है यहाँ तक तो आपको आगे की चीज़ें भी समझ में आ जाएगी। अगर मान लीजिए घात 1 2 या 3 आए, यानी कि +1 +2 +3, यानी कि 4 से छोटी अगर वैल्यू आ रही है तो यानी कि हम क्या बोलेंगे इन सबको, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 1 2 3 आएगा तो इसको हम बोलेंगे मेटल, ये क्या होंगे, मेटल, ये क्या होंगे, मेटल्स, ये सारे के सारे मेटल्स होंगे। आपको रटना नहीं पड़ेगा कि मेटल्स बताइए क्या है, आप ये जानते होंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, आप उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके बता सकते हैं कि वो क्या है, मेटल है। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन केवल 3 ही है, याद रख लेगा। हाइड्रोजन नहीं होता है मेटल, हीलियम मेटल नहीं होता, नोबल गैस होती है, और तीसरा है बोरॉन, बोरॉन मेटल नहीं होता,
अब सबके सिंबल जान लेते हैं। हाइड्रोजन को लिखते हैं हम H11, इसके 1 होता है, +1 का चार्ज आता है, -1 का चार्ज आता है, +1 भी होता है और -1 भी होता है। दूसरा हीलियम, हीलियम का होता है 4 और 2, इसका मतलब इसके ऊपर आता है +2, यानी कि ये 2 है, यानी कि ये पूरा 0 है, तो ये He आ जाएगा केवल, क्योंकि ये ना तो किसी को देगा ना तो किसी से लेगा, क्योंकि इसका 2 पूरा भरा हुआ है। ठीक है, हीलियम पूरा का पूरा भरा हुआ है, यानी कि 2 चाहिए था तो 2 भरा हुआ है। ठीक है, और अगर भरा होता है तो फिर हम उसको क्या बोलते हैं, नोबल गैस। क्या बोलेंगे इसको, नोबल गैस, यानी कि ये फ्री अवस्था में पाया जाता है, नोबल गैस, इसको क्या बोलेंगे, नोबल गैस, हीलियम। ठीक है, नोबल गैस का संख्या अभी हम क्रम सिखा देंगे आपको कौन कौन सा है, तो हम आपको बता देंगे कि कैसे याद करना है नोबल गैस को, सारे नोबल गैस बता देंगे कैसे कैसे याद करना है। तीसरा है बोरॉन, हा ही ली बे ब 5 होता है। ठीक है, ये 5 होता है, ये 10 होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, ये भी मेटलॉइड है, ये क्या है, मेटलॉइड, ये ना तो मेटल है ना तो नॉन मेटल है, बीच का पार्ट है मेटलॉइड। मेटलॉइड बीच के होते हैं, ना मेटल होते हैं ना नॉन मेटल होते हैं। तो अगर घात अगर 1 2 3 होगी तो वो मेटल्स होंगे, लेकिन हाइड्रोजन हीलियम बोरॉन को छोड़ के बाकी सारे मेटल होंगे, बहुत सारे मेटल आते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अगला है, अगर घात अगर 5 6 7 आई, अगर 5 6 7 आया तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन मेटल। क्या आएगा, नॉन मेटल, यानी कि इसको आप कह सकते हैं -3 -2 -1, तो ये सारे कितने होंगे, नॉन मेटल। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, तो सिलिकॉन, सिलिकॉन का सिंबल होता है Si, जर्मेनियम जिसका सिंबल होता है Ge, ये दोनों क्या है, मेटलॉइड्स हैं, याद रख लीजिएगा, मेटलॉइड्स हैं ये दोनों, ना तो मेटल है ना तो नॉन मेटल है, बीच की है। ठीक है, और 2 होते हैं लेड और टिन, लेड का सिंबल होता है Pb, टिन का सिंबल होता है Sn, तो ये दोनों क्या है, मेटल्स हैं। क्या है, मेटल्स हैं। तो ये केवल 4 नाम है, ये याद रख लीजिएगा, लेड टिन, ये दोनों क्या है, मेटल है, इनका ये घात आएगा 5 6 7, उनमें से ये आते हैं। ठीक है, लेड और टिन, ये दोनों क्या है, मेटल्स है। सिलिकॉन और जर्मेनियम ये भी आते हैं 5 6 7 के कैटेगरी में, लेकिन ये मेटलॉइड्स हैं, ये दोनों नॉन मेटल नहीं है, चारों नॉन मेटल नहीं है। इनको छोड़ के सारे क्या होंगे, नॉन मेटल्स होंगे, इनको छोड़ के क्या होंगे, सारे के सारे नॉन मेटल्स होंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब आपसे पूछा जाएगा नोबल गैस बताइए, तो नोबल गैस याद करने का एकदम रामबाण तरीका है। देखिए, अगर क्रिकेट देखते होंगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। याद कर लीजिए, हरभजन ने आकर एक्सीलेंट रन आउट, हरभजन ने आर कर एक्सीलेंट रन आउट। ठीक है, हरभजन ने आर कर ऐसे याद कर लीजिएगा, आर कर। ठीक है, आकर याद करना है तो ए से AR, के से KR और XC और RN, ये जो है ये सारे नोबल गैस है। नोबल गैस वो होते हैं जो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, नोबल गैस। इसी को कहते हैं जीरो गैस, इसी को कहते हैं इनर्ट गैस। आपसे कैसे भी पूछा जा सकता है, बताइए इनर्ट गैस कौन कौन सी है, तो ये हरभजन ने आकर एक्सीलेंट रन आउट, हरभजन आते थे एक्सीलेंट रन आउट हो जाते थे, मारते थे छक्का और आउट हो जाते थे, तो ये याद करने का तरीका है। तो He से होता है हीलियम, इससे होता है नियॉन, इससे होता है आर्गन, इससे होता है क्रिप्टॉन, इससे होता है जिनॉन और इससे होता है रेडॉन। ठीक है, सब में ऑन 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 आएगा, आखिरी में ऑन 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 आएगा बस हीलियम को छोड़ के। हीलियम का होता है 2 8 8 18 32 और उसके बाद इस पर 18 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 8 0 हाथ से लगा 1 और ये 2 8 8 18 32 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 64। ठीक है, 2 8 8 18 32 64। ठीक है, ये आ जाएगा। ये सारे के सारे क्या हैं,
नोबल गैस, यानी कि ये ना तो किसी को देते हैं ना किसी से लेते हैं, इनके ऊपर कोई घात नहीं आता है, ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। तो ये हो गया। अब अगला आता है हेलोजेंस। आपसे पूछा जाएगा हेलोजेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। हेलोजेंस पूछे जाते हैं। हेलोजेंस क्या होते हैं? तो ये क्लोरीन वाली सीरीज होती है, फ्लोरीन की सीरीज होती है। तो इसको याद करने का तरीका है, फिर कल बाहर आएंगी आंटी। क्या? फिर कल बाहर आएंगी आंटी, फिर कल बाहर आएंगी आंटी। तो इसका नाम क्या हो गया? फ्लोरीन हो गया। इसका नाम क्या हो गया? क्लोरीन हो गया। इसका नाम क्या हो गया? ब्रोमीन हो गया। और इसका नाम हो गया आयोडीन। यही तक इंपॉर्टेंट है, केवल यहां तक इंपॉर्टेंट है। ये है, इसका नाम है आपका, देख लेता हूं, एस्टैटिन। एस्टैटिन, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई रिएक्टिव नहीं है। इन सब के ऊपर क्या आता है? -1 चार्ज आता है। कितना आता है? -1। सबके ऊपर -1। ये सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं, ये सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मेटल्स, नॉन मेटल्स और इनर्ट गैस के बारे में आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो कमेंट जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।